एनआरएलएम द्वारा जारी ब्लॉक में भेजे गए पत्र पर सीआरपी, जो कि बीडीसी सदस्य है, ने ऐतराज जाहिर किया है। बीडीसी सदस्य राज रानी ने कहा कि मैं एनआरएलएम से ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने 4 सितंबर को एक पत्र नूरपुर ब्लॉक में भेजा, जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रतिनिधि चुनाव जीते हैं वो सीआरपी नहीं रह सकते। राज रानी ने कहा कि मैं डायरेक्टर सीआर एनआरएलएम से ये पूछना चाहती हूँ कि जो पत्र अब भेजा है वो पत्र आपने चुनाव से पहले क्यों नहीं भेजा था। आपको ये गाइडलाइंस पहले देनी चाहिए थी ताकि हम सोच समझकर चुनाव लड़ते। दूसरी बात ये है कि अगर अब हम चुनाव जीत चुके हैं, इसमें एनआरएलएम होते हुए हमने लोगों की सेवाएं की और हमारी पहचान भी इसी से हुई, इसी वजह से चुनाव में जीते, क्योंकि हमने इस पद पर रहकर लोगों के काम करवाए और लोगों ने हमारी सेवाओं को देखते हुए हमें चुना है। अब हमें कहा गया है कि आप एक चीज चुन सकते हो। राज रानी ने कहा कि आज चुनावों के नतीजे आए 8 महीने हो चुके हैं। आपने हमें अब पत्र भेजा है, पहले क्यों नहीं भेजा पत्र? इस बीच हमने कई बार ड्यूटी की है। राज रानी ने अपील करते हुए कहा है कि एनआरएलएम की जो भी गाइडलाइंस है वो सारे हिमाचल के ब्लॉक कार्यालय में भेजी जाए और जो सीआरपी दूसरे विभाग में सेवाएं दे रही हैं, क्या उन पर भी ये बातें लागू होंगी? इस बात को भी स्पष्ट किया जाए या सिर्फ हम पर ही लागू होंगी। रीता पठानिया ने कहा कि डीआरडीओ शिमला से एकदम एक पत्र निकाला गया है, उसमें मेरे हिसाब से मेरा नाम नहीं है। हमने धर्मशाला में ट्रेनिंग पर जाना था। जो पत्र शिमला से निकाला गया है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि पंचायत पद पर रहने वाला इसमें कार्य नहीं कर सकता है। ये जरूर लिखा है कि जो राजनीति करता हो वो कार्य नहीं कर सकता है। मैं राज रानी नूरपुर ब्लॉक से बोल रही हूँ। मैं एसआरएलएम से ये पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने सितंबर की 4 तारीख को हमारे नूरपुर ब्लॉक में एक लेटर भेजा है। उस लेटर में आप लोगों ने ये मेंशन किया है कि जो इलेक्टेड पर्सन है वो अब सीआरपी नहीं रह सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ डायरेक्टर साहब से, पूरे स्टाफ से एनआरएलएम के, कि अगर ऐसा आपने अभी लेटर भेजा है तो आपने हमें जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन से पहले ऐसी गाइडलाइन क्यों नहीं दी गई? आपको ये पहले गाइडलाइन देनी चाहिए थी कि ताकि हम सोच समझकर इलेक्शन लड़ते। और दूसरी बात, अब हम इलेक्ट हो गए हैं तो इलेक्ट भी हो गए हैं तो वो हमारी एक एनआरएलएम से पहचान थी। लोगों ने हमें प्यार दिया, हमारा उन्होंने कुछ काम देखा, हमने उनके काम करवाए। जब हमारी आप पहचान हो गई है तो अब हम इलेक्ट भी हो गए उनकी बदौलत। तो अब आप हमें बोल रही हो कि जहाँ सीआरपी रहो जहाँ फिर वो रहो। तो मेरा जी आपसे एक सवाल है कि आपने हमें ये पहले लेटर क्यों नहीं भेजा? जो भी एनआरएलएम की गाइडलाइन है वो आपको हमें पहले ही बतानी चाहिए थी। दूसरी बात, रिजल्ट को आए 8 महीने हो गए हैं। जनवरी की शायद 24-25 को इलेक्शन हो गए थे, तो 8 महीने के बाद आपने ऐसा क्यों किया? आपने फ़ौरन ही फरवरी में जो लेटर क्यों नहीं भेजा? इसी दौरान हमारे कितने राउंड लगे, हमारी ड्यूटी थी, तब हमें कॉल आ रहे हैं कि आप ड्यूटी नहीं जा सकते। तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमें एनआरएलएम की जो भी गाइडलाइन है वो ऑल हिमाचल सभी ब्लॉकों में जानी चाहिए। जो भी इलेक्टेड पर्सन है वो आप हमें फिर वो टाइम दो कि हम उसमें से चूज़ करें कि हम सीआरपी रहें या इलेक्टेड पर्सन रहें। और एक बात और कहना चाहूँगी कि और अगर कुछ सीआरपी हमारी अदर डिपार्टमेंट से हैं, जैसे कुछ एग्रीकल्चर में हैं, जहाँ अभी बैंक सखी लगी हैं, जहाँ कुछ वेटनरी की कुछ लगी हैं, जो अभी शायद हिमाचल में 8 ब्लॉकों में आ रही हैं, तो क्या फिर वो रह सकती हैं? वो उनके लिए भी यही गाइडलाइन है कि वो उस पोस्ट पे रहें जहाँ फिर सीआरपी रहें। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें जल्दी से जल्दी एनआरएलएम की जो भी गाइडलाइन है हर ब्लॉक में वो भेजी जाए। मेरा छोटी सी बात है, मेरा एसआरएलएम शिमला से
निवेदन है कि जो लेटर इन्होंने ब्लॉक में एकदम जो इशू किया है, उस लेटर के अनुसार हमें जो हमारी जो ट्रेनिंग के लिए DRD धर्मशाला में भेजा जाना था, उसमें मेरा नाम था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जब मैंने ये लेटर पढ़ा, मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम क्यों काटा गया, लेकिन जब हमने ये लेटर पढ़ा तो इसमें कहीं भी, मेरे पढ़ने के अनुसार इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है कि जो BDC या पदाधिकारी, जो भी पंचायत के पदाधिकारी हैं, वो इन ड्यूटियों को नहीं कर सकते या CRP के पद में नहीं रह सकते। इसमें ये लिखा गया है कि जो राजनीति पार्टी में इन्वॉल्व है, वो जो सदस्य है वो CRP के पद पे कहीं भी ट्रेनिंग नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक ग्रुप के सदस्य रह सकते हैं। तो मेरा DRD शिमला से अनुरोध है कि इस लेटर का मुझे पूरी जानकारी दी जाए और विद नेम कि हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। यदि नहीं रह सकते हैं तो उसका कारण हमें बताया जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब।